Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप जिनके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मेंटालिटी है, ठीक है, वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली आपका फीलिंग्स भी हम देखेंगे। So definitely it will be a timeless collective for all signs and it is a general prediction। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। पहली बात तो है हम लास्ट में रून्स दैट इज़ डाइसेस को यूज़ करेंगे यहाँ से। ओके, रून्स में भी करते हैं, आज डाइसेस को करेंगे। सो यूनिवर्स फेट गाइड्स, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में विजुअलाइज कीजिए ताकि आप इस रीडिंग में चैनलाइज कर पाए। सो यूनिवर्स फेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आज वो वीडियो देख रहे हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस हालत में है वो, क्या सिचुएशन में है वो। कंप्लेसेंसी, वी डू हैव द कंप्लीशन, रिन्यूअल, बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है परफेक्शन। ओके, आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये डेक्स जो है मैं बाद में यूज़ करती हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है सजिटेरियस और लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, धनु और तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, और कैंसर पाश स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। अगर कोई साइन यहाँ पे मिसिंग है कोई बात नहीं, हम ये जो दूसरा जो डेक्स है यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप के पर्सन जो है, अगर हम उनकी अभी सिचुएशन को देखें, ऐसा हुआ होगा रिसेंटली उनके लाइफ में या पहले से ऐसा है कि इनके ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस ऑलरेडी आ चुका है। आधा तो जिनसे भी ये मोहब्बत करते थे या प्यार करते थे या इनके परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है, शायद इनसे उनका सेपरेशन हो गया, या हो सकता है कि जैसे होता है ना, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा रिश्ता तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं पे झंझट हो गया था फैमिली में, और जिनको वो सबसे ज़्यादा चाहते थे, ठीक है, हो सकता है कि मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो और नहीं है इस दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा दुख वाली घटनाएं हैं, तो उन्होंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। आपको लगता होगा ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी है, गुरूर है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ वजह है जिसके लिए ना ये इंसान इस तरह से ऐसा हुए हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल लॉस या क्राइसिस हुए हैं, कहीं ना कहीं पे अपने ज़िंदगी में फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, किसी को वो मिल नहीं पा रहे हैं या मिलना नहीं चाहते हैं। दे आर कम्प्लीटली अलोन इन देयर लाइफ। उनको इस तरह से पता चल गया है कि सबको वो एक साथ खुश नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं पे परफेक्ट वो कभी भी बन नहीं सकते जिसका उम्मीद उनको था। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि आपको उन्होंने, हो सकता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो, या दिस इज़ लाइक द डेथ कार्ड की कहीं ना कहीं पे नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस है रिलेशनशिप का, और मतलब ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए और एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उनके लिए वो ऐसा उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि एक ना एक दिन रोशनी ज़रूर आएगा। और ये जब रोशनी आ रहा है, आप देखो यहाँ पे, तभी जाके इस प्लांट का जो है ग्रोथ हो रहा है, वरना ठंडा जब मौसम होता है तो कहीं ना कहीं पे सारे पत्ते जो है झड़ जाते हैं। ठीक है, उनको ये भी लग रहा है कि कब ये चीज़ हो पाएगा।
आपको भी लग रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है इनकम्प्लीटनेस उनके बिना, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा इस तरह से हो कि नहीं, मुझे नहीं मनाना इनको, मैंने तो बहुत ज़्यादा मना लिया है ना, मुझे नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता चल गया है रिलेशनशिप में दोनों तरफ से होने चाहिए, ना कि एक तरफ से। गाड़ी जब चलती है ना तो 4 पहिया उसमें लगता है भाई, 2 पहिए से काम नहीं चलता अगर पूरी तरह से स्टेबिलिटी हम देखें तो। किसी का डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो सकता है, या 88, 888 आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए आपको छोड़ने के बाद, या आप जब उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को दिया था। तो अभी देखो, या पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, अभी वो उनसे भी इतना कुछ करने के बावजूद भी वो उनसे नाखुश है। तो उनको पूरी तरह से ना समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या है, क्या लॉस किया है उन्होंने, आपको खो के उन्होंने क्या लॉस किया है। एक जैसा होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करने पैसे, ठीक है, हम डिपॉजिट तो कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में हम डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए हमें तो कोई रिसिप्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ बैलेंस आ जाता है। अचानक से ऐसा हुआ कि बैलेंस ज़ीरो दिखा रहा है, तो कितना तरह से हम डिसअपॉइंट होंगे, हताश होंगे, या अभी तो मैंने जमा करवाया, अभी ऐसा बैलेंस कैसे दिखा रहा है ज़ीरो, ठीक है, जो थोड़ा सा फिक्टिशियस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मे बी बीच में कुछ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन में, ठीक है, पैसा किसी ने ले लिया, उठा लिया, तो आपको उन्होंने जो मिस किया है अपने लाइफ में, अभी आपका जो वैल्यू है उनको पता चल रहा है कि आप कितना स्वीट हो, एक बेरी की तरह। बेरीज आर वेरी स्वीट इन नेचर, वेरी न्यूट्रिटिव, बहुत ज़्यादा नरिशिंग, केयरिंग। आप बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रोत्साहन दिए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं, मोटिवेट किए हो, इनके लिए आपने कई घंटों तक इंतज़ार किया है, रात में जागा है इनके लिए। आपके जैसा परफेक्ट सोल उनको कहाँ मिलेगा, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा उनको। आप हर एक चीज़ से 100% परफेक्ट हो उनके लिए, ठीक है। आपने बैलेंस करके चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको रिफ्यूज़ करते गए, या इतना उन्होंने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया रिलेशनशिप में, ज़्यादा अहमियत नहीं दिया, आपके प्यार को अनदेखा किया है। जिस तरह से होता है ना, कभी कभी मम्मी तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पापा करते हैं, इसलिए हमें कभी कभी क्या करते हैं, ओवर इंडल्जेंस ऑफ लव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं और हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेना, नहीं मम्मी पापा तो बोल ही रहे, उनका क्या सुनना है, बार बार तो वो एक ही बात कहते हैं। लेकिन जब फेलियर होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि मम्मी पापा ने ऐसा कहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो तब हमें याद आता है, तब हमको लगता है इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब आप उनके साथ थे तो उनको लगता था ठीक है, एक तो है मेरे पास, वो तो है ही मेरे पास, कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाला है, ये मेरे पास ही घूम फिर के आएगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। अभी देखो इनका हालत, देखो कंप्लेसेंसी। कैन यू सी दिस? इंसान आपसे मैच्योर्ड हो सकते हैं, इंडिविजुअल वर्किंग वुमेन हो सकता है, मैन हो सकता है, वर्किंग फ्रॉम होम हो सकता है इनका, या इनका कुछ बिजनेस है काफ़ी बड़ा, ठीक है, या मैनेजर हो सकता है, टीम मेंबर हो सकता है। अभी हम देखते हैं इंसान जो है ना, क्या उम्मीद है इनका इस रिलेशनशिप से और आपसे क्या चाहते हैं। सो व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप, और क्या फील भी करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे। ऑलराइट, व्हाट डू दे फील फॉर यू। आप ना ऐसा है ना, आप ना उनके मैसेज के लिए इतना ज़्यादा वेट किया करते थे, अगर मैसेज उन्होंने किया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया है तब फिर आपने शायद उनको कॉल भी किया था कि आज तो मैंने आपको मैसेज किया है तो आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, तो उन्होंने आपको बोल दिया होगा। तो अगर हम एक दिन रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या होता है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इस तरह का कुछ आपको बताए होंगे उसने, ठीक है। तो आपको लगा ठीक है कोई बात नहीं, शायद बिज़ी होंगे इसलिए नहीं किया होगा, मॉर्निंग में उठ के सबको ऑफिस जाना पड़ता है या काम करना पड़ता है घर का, लेकिन आपको पता नहीं था कि बीचों बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी, ये पर्सन अभी जो है फ़िलहाल इनके सोच क्या है, इनके हालात क्या है, और आपके बारे में स्पेसिफिकली या क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। वाओ, मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनाई, मिथुन राशि है यहाँ पे, ओके, दो कार्ड यहाँ पे है, टेम्परेंस है, 2 मेजर आर्काना यहाँ पे आ चुका है भाई। सैजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है आप या आपके पर्सन,
13 number can be important, 14 number can be important. Okay. क्या सोच रहे हैं भाई साहब, बहन जी क्या सोच रहे हैं? 16, 14, 3 and 1 can be very important. 6 of swords, wow. So एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है, एरीज इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पार्शियल स्कॉर्पियो है, मिथुन राशि भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, नज़र में इस तरह से आ रहा है, आपके पर्सन जो है आपको ऐसा फील, मतलब आपको ऐसा समझते हैं, मतलब दे ऑलवेज लिटरली थिंक ऑफ यू दैट यू आर लाइक अ मैजिशियन, मतलब जिनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर क्वालिटीज़ है, जो बिल्कुल खोखला नहीं है अंदर से। Can you see the 8 over here? This is the infinity number. This is not the 8, this is the infinity. ठीक है, 8 भी ऐसा इस तरह से दिखता है 8, और इस तरह से दिखता है infinity symbol ना। बेसिकली उनको ऐसा फील होता है ज़रूर कि आपके पास अगर वो नहीं है तो आप अपने लाइफ को समेट सकते हो। यू कैन ऑर्गेनाइज योर लाइफ वेरी वेल। आप उनके बिना रह सकते हो, इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। आपके अंदर खूबसूरती है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो सोबरनेस है। आप कर दिखा सकते हो बहुत कुछ काम जो उन्होंने शायद आपसे अनएक्सपेक्टेडली सोचा था कि ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया था। आप उनके ऊपर उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के बैठे थे, एक्सपेक्टेशन किया था, और इनके चक्कर में शायद ऐसा भी हुआ है कि जो मुझे यहाँ पे ओवरऑल फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप इनके लिए अपने करियर को दाव पे लगा दिए थे। एक बार ऐसा हुआ था, अपने दाव पे लगाया, और इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंस है वो नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने तो अपने फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व यहाँ पे रहे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी रहे हैं ये इंसान, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक शॉकिंग इवेंट इनकी ज़िंदगी में आया है, और तब उनको लग रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से उनको लग रहा है कि नहीं, जो मेरे सोलमेट है, जो मेरे फ्यूचर बच्चे हैं, वो आप ही से होंगे और किसी से नहीं, और इन्हीं के साथ मैं ज़िंदगी का सफ़र जो है वो तैयार करूँगा। एबंडेंस आप ही से है, ठीक है, आप ही वो गोल्डन लीफ हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, खूबसूरत हो, और शांत भी रहते हो, उनको समझने की भी कोशिश करते हो, जो कोई और नहीं कर सकता। यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी वन एल्स गाइज, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डांस अच्छा खासा कर लेते हैं, या उनके साथ आपने अच्छा खासा डांस किया है, डांस स्टेप्स आपने उनके साथ अच्छा सा फॉलो किया। ऐसा बोला जाता है चाहे एक कपल डांस सीखे या ना सीखे, लेकिन वो जब दोनों मिलके जो डांस करते हैं ना, अगर वो सोलमेट है तो स्टेप्स भी मैच होना शुरू कर देते हैं। बट ये सब चीज़ कहाँ गया था इस आदमी या इस औरत में? इसने तो ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था रिलेशनशिप को, ऐसे ही जाने दिया। अभी ये क्यों पछता रहे हैं? इसीलिए ऐसा हो रहा है। वाई दिस पर्सन इज़ नाउ दिस वन रिपेंटिंग? क्यों इतना रिग्रेट हो रहा है? इसलिए रिग्रेट हो रहा है ना कि जो कोई भी न्यू पर्सन होंगे, मे बी जो नया इंसान थे, थर्ड पार्टी थे, मे बी खूबसूरत थे, मे बी उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था या गुणी थे, लेकिन जो दिल होता है ना, वो सबके पास कहाँ होता है? इमोशनल कौन होता है इतना ज़्यादा? आप जैसा केयरिंग, आप जैसा संभाल सकते हो सिचुएशन को, आप क्या है ना, इनिशिएटिव हमेशा आप ज़्यादा लिए हो इस इंसान के लिए। चलो तुम्हारा वो काम है तो मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। अगर आप लोग बैचमेट्स हुए हैं तो कहीं ना कहीं पे आपने उनका टास्क कभी कर दिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स को शायद आपने हैंडल कर दिया है। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा ऐसा शॉकिंग लग रहा है कि जिनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया इतना टाइम, इतना समय, वो इतना ज़्यादा पैसा, ठीक है, लग्जरी लाइफ शायद उनको भी प्रोवाइड किया गया, तो क्या फ़ायदा क्या हुआ? बैलेंस तो नहीं रहा ना एट द अल्टीमेट। कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा भी समझता है कि यू आर देयर अल्टीमेट सोलमेट एंड नो वन एल्स। कन्फर्मेशन यही सोचते हैं, कन्फर्मेशन यही सोचते हैं वो, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट यू। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों ने अगर ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम भी स्पेंड किए होंगे, उसके बावजूद भी ऐसा उन्होंने किया, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग इवेंट रहा है।
और शायद आपको इनकी वजह से और कुछ रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी नहीं होता है। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि आप उनका ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं ना, आपके फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके मन की इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर न्यू मिले हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो शादी के वो दिन याद आ रहे हैं जहाँ पे संगीत हुआ था, जहाँ पे मेहंदी हुआ था, सब लोग आए थे, नाचे गाए हैं फेस्टिवल्स में। ठीक है, इस तरह से। सो देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आपका एनर्जी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। देख लो पहले कि आप किस सोच में हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए ना, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्टेप लेने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा ये स्टेप आपके लिए नहीं लेंगे, नो, दे विल लिटरली टेक स्टेप्स फॉर यू। देख लेते हैं आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्सन। 16, 3, 14 मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7, 3, 5, व्हाट डू यू थिंक ऑफ। बाप रे बाप, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। माई गॉड, यू आर सो सेंसिटिव, इमोशनल अबाउट दिस पर्सन। भाई आप तो दिल दे चुके हैं सनम, इस तरह से हैं। ठीक है, आप चाहे जितना लाख के करोड़ कोशिश करो ना इनसे नफरत करने के लिए, जो उन्होंने आपके साथ किया है कभी नहीं कर पाओगे। बच्चे जैसा भी हो, मैच्योर हो के भी, और वो बहुत अच्छा चीज़ है अगर आप मैच्योर हो के भी बच्चे जैसे है। द चाइल्ड इनसाइड यू वो अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को। खूबसूरत हो अंदर से भी बाहर से भी। हमेशा आप चाहते हो ये इंसान आपको लाड करे, प्यार करे, पैम्पर करे, और आप भी करो। ठीक है, और माँ की एनर्जी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। माँ तो अपने बच्चे को हमेशा ही माफ़ कर देती है, तो आप तो इनको माफ़ करने के लिए भी रेडी हो। इट्स गुड दैट यू शुड फॉरगिव, चाहे इस रिलेशनशिप का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे है एम्परर। माय गॉड, आप सोचते हो कि भाई मैं तो इतना इमोशनल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हूँ, ये इंसान फीलिंग्स को क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, शो क्यों नहीं करते। कब करेंगे, कब स्टेबिलिटी आएगा। भाई बहुत इंतज़ार कर लिया, भाई तुम आ जाओ, आ जा रे, वो वाला गाना। फूल, ये तो है। कब स्टार्ट होगा ज़िंदगी, आप ऐसा सोच रहे हो। कब ये इंसान रिस्क लेंगे, कब ये आएंगे। आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये इंसान, बैकग्राउंड में, कल्चर में। ठीक है, हो सकता है लो, डेफिनेटली इट्स अबाउट ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी डिफरेंस। काफ़ी हार्ड, सख्त किस्म के इंसान हो सकता है, या आप दोनों उल्टा हो सकता है, मतलब वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। देखो बेसिकली जो है ना, दिस इज़ द एम्परर एनर्जी एंड आपका है क्वीन ऑफ कप्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो चिंताधाराएं हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, हायर एम्बिशंस। शहंशाह की जो एम्बिशंस है वो सोच लो। ठीक है, और वो अपने रानी को ज़रूर अच्छे से ही रखेंगे, राइट। तो ये आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है उनसे। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि गुरूर है, ये है, होना पड़ता है प्रोफेशनल। ठीक है, एंड डेफिनेटली जिस तरह से आप माँ का एनर्जी यहाँ पे शो हो रहा है, उनके लिए यहाँ पे फादर का एनर्जी शो हो रहा है। दोनों मिलके यू देयर इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड। एंड ये इंसान जो है, आपको लगता है कि रिस्क क्यों नहीं लेंगे, रिस्क ये लेंगे, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे देखा है रिस्क ये लेंगे। एस ऑफ कप्स, आप हमेशा तैयार हो इनके साथ नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए। यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ अहेड, क्योंकि आपको पता है आजकल के ज़माने में, ठीक है, सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनल सपोर्ट जैसे ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट भी तो ज़रूरी है, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कंपटीशंस, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर्स। उसमें कोई संभालने वाला होने चाहिए। जैसे मम्मी पापा जब बच्चे छोटे रहते तब संभालते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनके पार्टनर्स उनको संभालते हैं। तो चाहिए ना, आप कहाँ पे गलत हो। यू आर नॉट एट ऑल रॉन्ग, यू वांट अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, आइदर इस पर्सन से हो या कोई और से आपने उम्मीद रखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपके सेकेंड मैरिज, मतलब फर्स्ट मैरिज के बाद आप शायद देख रहे हो, ब्रेकअप होने के बाद, कि आप जिस पर्सन के साथ आपका नाता है, मे बी वो आपसे यंग है एज में, मतलब आप मैरिड हो लेकिन खुश नहीं हो, किसी और के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता है कि क्या वो मुझे कन्फेस करेंगे,
और ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग कि अगर आप फीमेल हो, आपके रिश्ता हमेशा ऐसे पर्सन के साथ हुआ है जो आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस या डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं, क्योंकि वो आपके लेवल में नहीं आके समझ रहे। यहाँ पे भी मुझे दिखा लेवल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। फाइनली हम देख लेते हैं उनका जो फाइनल है वो हम इससे देखेंगे विद द डाइसेस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है ना, क्या वो फाइनल फ्यूचर डिसीजन लेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। दे आर वेरी हैप्पी, लाइवली। वो देखो आपके सामने ही सिर्फ वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपके साथ वो चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है टाइम थोड़ा लगेगा, स्लो स्पीड है, बिकॉज साइकिल इज़ स्लो स्पीड। कहीं ना कहीं पे वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है उनके मन में। आपको देखो ये एक मरमेड की आया है यहाँ पे तस्वीर, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हॉर्स शू काफ़ी ज़्यादा लकी माना जाता है। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लकी मानते हैं एंड डेफिनेटली दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो वो हैप्पी नहीं है, और अगर आप हो तो वो उनको लगता है कि जीवन है, जीवन का जो साथ मज़ा है वो आप ही के साथ आ सकता है और किसी और के साथ नहीं। सो दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड, बट थोड़ा सा स्लो हो सकता है ये स्पीड। ठीक है, यहाँ पे साइकिल है, देयर इज़ नो कार हियर, तो स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। एक मैं मैसेज कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए, गाइडेंस कार्ड। सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू गाइस? ओह वाओ, act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you। मैंने आपको तो हमेशा बोलते बोलते तो थक चुकी हूँ मैं। 37 इट कम्स टू 10। अरे भाई, अगर पार्टनर अभी नहीं है आपके साथ, कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं, या दूरी आ गई है, या अगर है भी साथ नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस है, तो भी ऐसा सोचो गाइस, ऐसा सोचो, प्लीज़ सोचो, अपने मैम के लिए सोचो, दी के लिए सोचो कि आपके पार्टनर आप ही के साथ है, ऑलरेडी है, आप उनके साथ झूम रहे हो, गा रहे हो, शांति है, सुकून है, बाहों में हो। ठीक है, हक कर रहे हो, किस कर रहे हो, स्मूच कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, ऐसे आपको इमेजिन करना है, तभी जाके वो मैनिफेस्ट होगा, वरना नहीं हो पाता है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, ऐसा आपको महसूस करना है कि वो आपके इर्द गिर्द है। आपको ऐसा भी महसूस करना है कि आपके दी और मैम आपके साथ है। ऐसे ही आपको महसूस करना है कि आपके पार्टनर आपके साथ है। राइट नाउ वो है, आपको देख रहे हो, आप शर्मा रहे हो, ऐसा आप सोचो। ठीक है, अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि आप ऑलरेडी उनके साथ शादीशुदा हो, आपके घूंघट उठा रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट हगिंग देम, ऐसा सोचो सोचो सोचो। राइट नाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.